शांति से स्टार्ट हो गया। एक घूमता हुआ चक्का, एक ऑसिलेट करता हुआ पेंडुलम और एक सैटेलाइट मूविंग अराउंड अ प्लैनेट। इन तीनों में कॉमन क्या है? ठीक मैं बताता हूँ, मैं गलती से क्वेश्चन पूछ दिया। तीनों में कॉमन ये कि ऑल ऑफ देम आर पीरियडिक मोशंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, पीरियडिक मोशन का मतलब क्या है? एनी मोशन विच विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियडिक मोशन, राइट। अगर एक चक्का गोल घूम रहा है, एक बार वो पूरा चक्कर मारने के बाद फिर से वैसा ही मूवमेंट और एक बार करेगा। पेंडुलम यहाँ से छोड़ा, एक बार यहाँ गया, फिर रिटर्न आया, तो एक मूवमेंट कंप्लीट, फिर से वो अपने मोशन को क्या करेगा? रिपीट करेगा। इज दैट क्लियर? सैटेलाइट जो है एक चक्कर मारेगा तो फिर से चक्कर मारेगा, राइट। सो ऑल ऑफ दिस आर व्हाट? पीरियडिक मोशंस। समझ में आया? इज दैट क्लियर? मतलब आफ्टर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम ये मोशन फिर से रिपीट करेगा, करेक्ट? ओके। नाउ इमेजिन ए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, समथिंग लाइक दिस। स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में, ठीक है ना, मैंने पूरा सरफेस को स्मूथ माना है। तो इस ब्लॉक को अगर मैं इधर इम्पल्स एक लगाता हूँ, इम्पल्स फोर्स ऐसे हिट करता हूँ ब्लॉक को, तो ब्लॉक क्या करेगा? आगे जाएगा फिर रिटर्न आएगा, आगे जाएगा फिर रिटर्न आएगा, एंड इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग फॉर इटर्निटी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन। बिकॉज हमने बोला फ्रिक्शन है नहीं सिस्टम में। अगर सिस्टम में ही फ्रिक्शन नहीं है तो सिस्टम से एनर्जी कभी भी बाहर जा नहीं सकता। दैट इज बेसिकली एन ऑसिलेशन। इज इट ए पीरियडिक मोशन? इस ऑसिलेशन ए पीरियडिक मोशन? यस सर, ये आगे जाएगा पीछे जाएगा फिर रिटर्न आएगा, फिर से वो अपना मोशन क्या करेगा? रिपीट करेगा। इज दैट क्लियर? इट इज अगेन गोइंग टू रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? अगर ऐसा है तो मैंने यहाँ पर दो टर्म्स यूज किया। एक तो यूज किया पीरियडिक मोशन, दूसरा टर्म यूज किया ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन। नाउ कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन ए पीरियडिक मोशन एंड एन ऑसिलेटरी मोशन? Can I say movement of the satellite around a planet, is it an oscillatory motion? Can I say the movement of a pendulum, the swinging of a pendulum, is that an oscillatory motion? Yes. And both of them are periodic motions? Okay. So can you tell me what is the difference between them? To and fro motion. Okay, I would agree with that. To and fro motion. But इस चीज़ को बताने का और एक स्पेसिफिक तरीका है बताने का, मैं बताऊंगा तुमको। फिलहाल तो ये समझो कि अगर मैं डिसिपेटिव फोर्सेस को कंसिडर नहीं करता, all oscillatory motions will be periodic, but it does not mean that all periodic motions has to be oscillatory. ऐसा कुछ नहीं। ऑसिलेशन, एक कॉमन आदमी क्या बोलेगा? सर ऑसिलेशन का मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो वो ऑसिलेशन है। और अगर किसी को फिजिक्स आता है वो पहले इसका जवाब ढूंढेगा कि टू एंड फ्रो क्यों करता है कोई सिस्टम। पेंडुलम टू एंड फ्रो करते रहते हैं, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? तो टू एंड फ्रो करवाने का या इसके पीछे का रीजन क्या है वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। लेट्स एनालाइज दिस इज ए मॉडल विच यू हैव एनालाइज्ड मेनी टाइम्स, बहुत एनालाइज किया सिस्टम को। यू शुड बी कंफर्टेबल विद दिस डिस्कशन, राइट। एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, स्प्रिंग का खुद का नेचुरल लेंथ होता है, और मैंने तुमको ये सिखाया था कि जब तक तुम स्प्रिंग के लेंथ को डिस्टर्ब नहीं करोगे, डिस्टर्ब करने का दो तरीका है, आइदर यू एक्सटेंड द स्प्रिंग और यू कंप्रेस द स्प्रिंग। जब तक ये नहीं करोगे तब तक स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा। और अगर डिफॉर्म कर जाते हो, एक्स अमाउंट से तुमने इसके लेंथ को बदल दिया, बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, देन द स्प्रिंग विल एक्सर्ट फोर्स गिवन बाय द एक्सप्रेशन F = -kx। माइनस क्यों? सर अगर आप ब्लॉक को राइट की तरफ शिफ्ट कराओगे तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, और अगर आपने ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कराया तो फोर्स उस पर राइट की तरफ लगेगा। इससे क्लियर? बात समझ में आया? तो अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ लेके छोड़ देता हूँ, इफ आई लीव दिस ब्लॉक, लेट अस से दिस इज x, ब्लॉक को यहाँ लेके छोड़ देता हूँ, इफ आई रिलीज इट हियर, व्हाट विल हैपन टू द ब्लॉक? द ब्लॉक विल ट्राई टू गो बैक। अच्छा, इसी कहानी को तुम इसके साथ एक बार कंपेयर करने का कोशिश करो। तुम्हारे पास एक बाउल है और यहाँ पर एक मार्बल है। इज दैट क्लियर? एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन मैं कहूँगा कि इस मार्बल पे नेट फोर्स 0 है, कि बिकॉज n बराबर क्या हो रहा है? mg और s। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कहूँगा कि इस पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। डू एग्री विद दिस? ये मॉडल याद है, ये कहानी आएगा फिर से ये कहानी, ठीक है ना?
तो अगर मैं ब्लॉक को यहाँ मूव कराता हूँ, इस पे एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू kx, माइनस नहीं लिख रहा, और इस फोर्स को हम रेस्टोरिंग फोर्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं भाई? देयर इज अ रीजन हम इस फोर्स को रेस्टोरिंग बोलते हैं। यहाँ पर कनेक्ट कर पाओ कि अगर मैं इस मार्बल को उठा के यहाँ छोड़ दूँ, एंड इफ आई रिलीज इट, इट विल लाइक टू कम बैक। सिमिलरली जस्ट लाइक दिस केस, अगर मैं ब्लॉक को यहाँ पर छोड़ दूँ, वो भी रिटर्न जाना चाहेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन के पास जाना चाहेगा। ये कहाँ जाना चाहता है? सर ये बॉटम मोस्ट पॉइंट में जाना चाहता है। ये कहाँ जाना चाहता है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जाना चाहता है। एंड देयर इज अ रीजन कि ये दोनों उस पोजीशन को क्यों जाना चाहते हैं, उस पोजीशन तक। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, एंड द रीजन इज वी हैव लर्नड इन द चैप्टर ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी, एंड देयर इज नॉट नेट फोर्स बेसिकली, इट इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। कोई भी सिस्टम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है, राइट? अभी देखो ब्लॉक के पास या स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के पास खतरनाक पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये ब्लॉक यहाँ तक पहुँच जाते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुँच जाते हैं, तब स्प्रिंग विल कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ, और स्प्रिंग का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अगर मैं इसको रिलीज कर दूँ, वो फिर से यहाँ पर रिटर्न आना चाहता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात समझ में आया? तो ये जो पोजीशन है दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये जो पोजीशन है ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ही है। यही वो पोजीशन है जहां पर ये ब्लॉक आना बार बार आना चाहेगा। बात समझ में आया? वो अलग बात है कि बाय द टाइम द ब्लॉक रीचेस हियर, इट वुड लाइक टू स्टे हियर, ये इसको यहाँ पर रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता, बिकॉज यहाँ तक आते आते उसके पास क्या आ जाता है? बहुत काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही रहता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्प्रिंग का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी था, क्या था? टोटल पोटेंशियल एनर्जी, वो कंप्लीटली काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स मीन पोजीशन में जब ये ब्लॉक पहुंचता है ना, उसके पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, वो रुक नहीं पाता, इट शूट्स अहेड। लेकिन इस जगह को छोड़ने के साथ साथ उसके मेमोरी में लेकिन ये जगह अभी भी है, वहाँ पर ही रिटर्न जाना चाहता है, बिकॉज द मोमेंट द ब्लॉक लीव्स हियर एंड स्टार्ट्स मूविंग दिस साइड, इस पे तो फोर्स ऐसा ही लगता है, हमेशा उसी पोजीशन की तरफ लगता है। समझ में आ रहा है? नहीं, इसके दिमाग में हमेशा यही पोजीशन है। वो अलग बात है इसके पास वेलोसिटी नहीं था, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा था कि वो यहाँ पर रुक नहीं पाया। दैट इज द रीजन ये ब्लॉक क्या करता है? इट शूट्स अहेड, बट ए टाइम कम्स व्हेन इट फाइनली स्टॉप्स एंड अगेन बिगिंस इट्स जर्नी टू इट्स हैप्पी होम। समझ में आया ना? दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। में क्या कह रहा हूँ? जस्ट लाइक दिस, दिस इज जस्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम तो ऐसा ही मूव करता है ना, बस पेंडुलम में यहाँ पर टेंशन होता है, यहाँ पर क्या आ गया? नॉर्मल आ गया। दैट इज द ओनली डिफरेंस। बात समझ में आया? ये बार बार यहाँ पर आना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। बात समझ में आया? तो इस पूरे कहानी का जो टेक अवे ये है, ये समझाना चाहता हूँ कि ऑसिलेशन कब होता है, टू एंड फ्रो मोशन कब होता है। अगर मैं एक सैटेलाइट के पूछूं कि सैटेलाइट बोलो तुम्हारा कोई हैप्पी होम है, इज देयर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट यू हैव, वो बोलेगा नहीं सर, मैं अगर सर्कल में घूम रहा हूँ ना, हर जगह मेरे लिए एक ही जैसा है, हर जगह पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम। अगर मैं परफेक्ट सर्कुलर मोशन मानता हूँ, और ग्रेविटेशन इलिप्स मानोगा तो कहानी अलग है, उस वहाँ पर मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। एक परफेक्ट सर्कुलर मोशन को इमेजिन करो, तो परफेक्ट सर्कुलर मोशन का हर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है? सेम। उसके पास कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। नो डाउट वो पीरियडिक मोशन है, बट वो ऑसिलेटरी इसीलिए नहीं है बिकॉज उसके पास कोई एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक पेंडुलम को पूछूँ तो पेंडुलम क्लियर कट बताएगा, सर मैं जब लोएस्ट पोजीशन में रहूँगा, उस पोजीशन में मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है? मिनिमम है, और मैं उसी स्टेट में रहना चाहता हूँ, राइट? अगर मैं एक रियल लाइफ केस इमेजिन करूँ कि हवा है, पेंडुलम में क्या लग रहा है? ड्रैग फोर्स लग रहा है। ड्रैग फोर्स इज जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन। तो जितना मूव करेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। इट विल बी लूजिंग एनर्जी, लूजिंग एनर्जी, लूजिंग एनर्जी, एंड फाइनली कहाँ जाके रुकेगा? ऐसा लटका हुआ रहेगा क्या? कहाँ रहेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाके ही रुकेगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? एग्जैक्टली। अगर ये ब्लॉक जिस जमीन पे मूव कर रहा है उसमें अगर फ्रिक्शन है, घिस घिस के फाइनली कहाँ रुकेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाके रुकेगा। इज दैट क्लियर? मतलब वहाँ पर वो रहना चाहेगा बिकॉज उस स्टेट में उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? So, if there is an oscillatory motion, there has to be the presence of a stable equilibrium position. As simple as that.
और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का कहानी मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से तुम किसी सिस्टम को हटाते हो उस पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है। यहाँ पर एक रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, एक mg का कंपोनेंट लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, mg का कंपोनेंट, जिसको रेस्टोर करना चाहता है। और वो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा हमेशा किस तरफ पॉइंट करता रहता है, वो रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही पॉइंट करता है। चाहे ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव करे तब भी फोर्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही पॉइंट करता रहेगा, और चाहे ये ब्लॉक लेफ्ट की तरफ मूव करे फोर्स हमेशा किस तरफ होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही रहेगा। So the requirement of an oscillation is the presence of a stable equilibrium position. Is this periodic? Yes. It will repeat itself after a fixed period of time. For example, ये ब्लॉक अगर यहाँ से चालू करता है, सबसे पहले A to B जाएगा, फिर B to सीधे से C जाएगा, फिर C to B आएगा, फिर B to A जाएगा. That is one full oscillation. Right? Because जहाँ से उसने चालू किया था वहाँ पर फिर से आया वो। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? Is that clear? पक्का? That will be called as one full oscillation. ये अगर यहाँ से छोड़ता हूँ, ये नीचे जाएगा, यहाँ तक आएगा, फिर जब रिटर्न यहाँ पर आएगा, that is called as one full oscillation. समझ में? एग्जैक्टली उसी स्टेट में जाना पड़ेगा। t equal to 0 में जिस स्टेट में था एग्जैक्टली अगर उसी स्टेट में जाता है तो उसको हम क्या करते हैं कि भाई इस ऑब्जेक्ट ने एक फुल ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। फील आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत लोग, अगर मैं बिगिनिंग ये मान लेता हूँ ना, बिगिनिंग मेरे से स्टार्टिंग यहाँ से, तो बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ से चालू करते ही P, यहाँ से फिर Q, फिर Q to P. दिस इज नॉट वन फुल ऑसिलेशन, बिकॉज ये ब्लॉक जब P to Q जाता है और Q से फिर रिटर्न जब P पे पहुंचता है तो ब्लॉक का स्टेट इनिशियल स्टेट जैसा नहीं होता, बिकॉज P पे जब था उसका वेलोसिटी इस तरफ था। बात को समझो। तो अगर वो P से Q जाता है फिर Q से P आता है, मे बी उसका लोकेशन सेम है लेकिन उसका स्टेट सेम नहीं है, बिकॉज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब वो Q से रिटर्न आके P में पहुंचेगा उसका वेलोसिटी किस तरह होगा, इस तरफ होगा। तो ये वन फुल ऑसिलेशन नहीं है। P to Q गया, फिर Q to कहाँ जाएगा, P जाएगा, फिर P to R जाएगा, है ना, फिर R to P आएगा। ये होगा वन फुल ऑसिलेशन, बिकॉज जब वो R से फिर से P में रिटर्न आएगा उस वक्त उसके पास वेलोसिटी एग्जैक्टली इनिशियल टाइम जैसा होगा। बात को समझे, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, लोकेशन सेम होना डज नॉट मीन कि स्टेट सेम है। अगर मैं कहता हूँ कि हम वन फुल ऑसिलेशन कब डिक्लेयर करेंगे, t इक्वल टू 0 में जो स्टेट था, लोकेशन नहीं कहा मैंने, एग्जैक्टली वही स्टेट वो ऑब्जेक्ट फिर से जब अटेन करेगा, जिस टाइम के बाद वो अटेन करेगा उस टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और तब हम कहेंगे कि भाई इसने एक फुल ऑसिलेशन कंप्लीट किया। तो नो डाउट वो जब P to Q और Q to P जाता है लोकेशन सेम हो जाता है ब्लॉक का, लेकिन स्टेट सेम नहीं होता, उसका वेलोसिटी अलग होता है, डायरेक्शन उल्टा होता है। फील आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो फुल ऑसिलेशन कब कहोगे, P to Q, Q to P, P to R एंड देन R to P, दैट इज वन फुल ऑसिलेशन। पेंडुलम अगर यहाँ से छोड़ते हो, यहाँ से रिलीज किया तुमने, यहाँ पर हिट किया V वेलोसिटी से, वेलोसिटी इस तरफ है, क्या करेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। दिस इज नॉट वन फुल, दिस इज हाफ ऑसिलेशन, बिकॉज जब यहाँ पर पहुँचना इसका वेलोसिटी इस तरफ है, फिर जाएगा, फिर जब रिटर्न आएगा तब इसका वेलोसिटी इस तरफ है, पहले जैसा है, तब मैं कहूँगा क्या है, वन फुल ऑसिलेशन। तो वन फुल ऑसिलेशन अगर देखना है सिर्फ जगह देखने से नहीं होगा, उसका कंडीशन देखना है कि इनिशियली कैसा कंडीशन था, पोजीशन क्या था, उसका वेलोसिटी क्या था, उसका एक्सीलरेशन क्या था। एग्जैक्टली जब वैसा ही वेलोसिटी, वैसा ही एक्सीलरेशन और वैसा ही पोजीशन एक साथ फिर से जब अटेन करेगा तब तुम डिक्लेयर करोगे ओके इसने एक फुल ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। समझो इस बात को, कहीं मिलेगा नहीं तुमको बुक्स में, यू नीड टू फील दिस थिंग। बहुत लोग इसमें डाउट्स होता है। इज दैट क्लियर? बॉस इधर सुनो, इधर सुनो। देखो ये एक बहुत ही सिंपल केस है, और यहाँ पर फोर्स का जो एक्सप्रेशन वो किया माइनस kx⁻1 है ना। देखो ऑसिलेशन होने का और एक पहचान, अगर तुम इस फोर्स से बताना चाहोगे तब बोलोगे सर अगर x पॉजिटिव है, f अगर नेगेटिव है, और अगर x नेगेटिव है अगर तब f पॉजिटिव है, इट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि ये क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। x अगर पॉजिटिव है, ब्लॉक अगर इधर मूव कर गया, फोर्स किधर लग रहा है, उल्टे डायरेक्शन में, या ब्लॉक को अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा, फोर्स राइट की तरफ, तो ये तो यही बताता है ना कि ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा,
ऑसिलेट करेगा। मैंने तुमको जो अभी ऑसिलेशन का कहानी बताया वो एनर्जी के टर्म्स में बताया। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो फोर्स के टर्म्स में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि तुम फोर्स को देख के कैसे बताओगे कि ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करेगा या नहीं। बिकॉज इस फोर्स का नाम क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स। ये हमेशा एक ही जगह की तरफ पॉइंट करेगा। चाहे तुम ब्लॉक को राइट की तरफ मूव कराओ, चाहे तुम ब्लॉक को लेफ्ट की तरफ, जब राइट की तरफ मूव करवाओ तो लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा फोर्स, और जब ब्लॉक को तुम लेफ्ट की तरफ मूव कराओगे तब फोर्स राइट की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये देख के भी तुम ये कंक्लूड कर सकते हो कि ये क्या होगा? ऑसिलेशन। बात समझ में? इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि इफ यू हैव ए फोर्स which is of this form minus kx to the power n, where n is what? odd, ऐसा फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है वो ऑसिलेट ही करेगा। डू यू एग्री विद दिस? कम ऑन, डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि इससे अगर f का वैल्यू माइनस के एक्स क्यूब है, बात को समझो, तो अगर x पॉजिटिव हुआ f नेगेटिव होगा ना भाई। अगर ब्लॉक को इधर मूव कराया तो फोर्स इधर ही लग रहा है, और अगर x नेगेटिव हुआ तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब ब्लॉक को इधर मूव कराओगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा। हुआ ना ये ऑसिलेशन। अगर n के जगह मैं 5 पुट करूँ वो भी ऑसिलेशन होगा, n के जगह 7 पुट करूँ वो भी ऑसिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं यार? इज दैट क्लियर? तो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 7 करते जाओ। सब फोर्सेस जो एक्सप्रेशन आएगा, ऑल दिस फोर्सेस व्हेन दे एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू एन ऑसिलेशन। तो इस पूरे ग्रुप में से सबसे सिंपलेस्ट केस कौन सा है? n इक्वल टू 1, राइट? n इक्वल टू 1, दैट इज द रीजन हम इस मोशन को क्या बुलाते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बिकॉज हम उन पूरे कैटेगरी में से हमने सबसे सिंपलेस्ट केस को चूज किया। दैट इज व्हाट? व्हेन n इक्वल टू 1, that motion will be called as what? Simple harmonic motion. Is that clear? Come on, पक्का? कि when n equal to 1, f का वैल्यू क्या होगा? माइनस के एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल मोशन। सिंपल वर्ड तो समझ में आ गया, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द केसेस। हार्मोनिक क्यों बुलाते हैं? बिकॉज हार्मोनिक इज अ वर्ड विच इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक। कभी तार को देखा है वो क्या करते रहता है? स्ट्रिंग करो ऐसे मूव करते रहता है, राइट? ये इसका मोशन भी कैसे वैसा ही है ना, टू एंड फ्रो करते रहता है। दैट इज अ रीजन इसके आगे एक हार्मोनिक वर्ड यूज किया गया है, बिकॉज इट इज वेरी मच सिमिलर टू द मोशन ऑफ ए स्ट्रिंग्स और द स्किन ऑफ ए ड्रम। समझ में आ रहा है ना? ऑसिलेट करता है। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज दिस। इज दैट क्लियर? पक्का? श्योर? तो क्या सीखा तुमने? कि सर सिंपल किसी ऑब्जेक्ट में पहले तो एनर्जी सीखा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो टू एंड फ्रो होगा। थर्ड हमने फोर्स के टर्म्स में सीखा कि सर अगर माइनस के एक्स टू द पावर n ऑड होता है तो ऑसिलेशन होगा। इससे सबसे सिंपल केस क्या? n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस चैप्टर में हम यही केस को स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर? माइनस के एक्स। कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड मतलब कुछ करता हूँ इसके साथ। एफ को क्या लिखूंगा? ma। इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस। बात को समझो इस मॉडल का। चलो मैं एक नया मॉडल बना के देता हूँ, थोड़ा पॉज करना। इसके साथ तो सब रिलेट कर पाओगे। x इक्वल टू 0 इसका मेन पोजीशन था। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ना? इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किस फॉर्म का है? माइनस के एक्स टू द पावर 1 फॉर्म का है ना, तो करेगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, एट दिस इंस्टेंट ब्लॉक इस स्टार्टिंग पॉइंट को, मेन पोजीशन को हमने x इक्वल टू 0 मान लिया। यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ से ब्लॉक अभी कितने दूरी पे? x डिस्टेंस के दूरी पे। इस पे फोर्स क्या लगेगा? माइनस के एक्स। तो बात को समझो, x क्या है? x रिप्रेजेंट्स द पोजीशन, करेक्ट? विल x चेंज विद टाइम? यस। अभी x 0 है। ब्लॉक जब एकदम एक्सट्रीम में पहुंच जाएगा उसको हम x इक्वल टू a कहते हैं, एम्पलीट्यूड। सुना ये वर्ड कभी? एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। लगा से वो फ्लूइड जब यहाँ पर पहुंचेगा x का वैल्यू कितना होगा? प्लस है ना? फिर x प्लस a से फिर से रिटर्न x इक्वल टू 0 होगा। फिर 0 से क्या होगा? माइनस a। माइनस a से फिर से क्या होगा? 0। 0 से फिर से क्या होगा? प्लस a। प्लस a से फिर से क्या होगा? 0। x का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। 0 से a नहीं है, 0 1 2 3 4 5 करके क्या होगा? a होगा। x इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग
with respect to time. So in this case, can I say acceleration is double differentiation of position? किसी को कोई डाउट इस एक्सप्रेशन से? बोलो भाई. एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी होता है dx/dt, उसको अगर और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? d²x/dt². समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? पक्का? कोई डाउट? अंकिता समझ में आ रहा है? श्योर? अगर ऐसा है d²x, ध्यान देना, /dt² इज इक्वल टू -k/m, इसको x लिखेंगे और उसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं. लेट्स ब्रिंग इट हियर. ठीक है, d²x/dt² इज इक्वल टू -ω² x, वेर ओमेगा इज इक्वल टू √k/m. सर आपने ऐसा क्यों किया? बहुत देर के बाद पता चलेगा, आज नहीं, एक लास्ट क्लास में पता चलेगा क्यों ऐसा किया. ठीक है ना, एक रिलेशन दिखाऊंगा, बट कांस्टेंट मान लिया मैंने, k/m तो कांस्टेंट है, लिख सकता हूँ. मैथमेटिकली तो समझ में आ गया होगा क्या क्या है, बोलो ना. तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन. अरे बोला मैंने, टेंशन मत लो. क्या है इक्वेशन? जानते हो ना, x+2 को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? x-2 मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो वो इक्वेशन है या नहीं है? वैसा ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर उसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा x का. इज दैट क्लियर? नमन सुनो ध्यान से. और अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो एक फंक्शन होता है. एक फंक्शन का सॉल्यूशन एक वैल्यू होता है, एक फंक्शन का सॉल्यूशन एक वैल्यू होता है. एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है. अभी इतना समझो, पढ़ोगे तुम लोग, इतना ही चाहिए इसके लिए. जस्ट ट्राई टू रिलेट. इज दैट क्लियर? मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, आई विल गेट x इक्वल टू समथिंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ओ समथिंग हम निकालेंगे, बट समझ में आया मैंने क्या कहा? कि इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे हमको क्या मिलेगा? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. चलेगा? समझ में आया? अभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है क्या हमको? नहीं आता. तो हम अभी सॉल्व करेंगे लॉजिक लगा के, कॉमन सेंस. इज दैट क्लियर? एंड स्टे विथ मी. ठीक है, क्या करने वाले हम? वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इफ यू ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन प्रॉपरली, ध्यान से देखना, x तो फंक्शन है ना भाई, यही तो निकलेगा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. वो इक्वेशन क्या है वो निकालना चाहते, बट x तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है. अभी तो समझाया था, x का वैल्यू टाइम के साथ बदलते रहता है. तो x ऐसा एक फंक्शन है जिसको तुमने दो बार डिफरेंशिएट किया. d²x/dt² का मतलब क्या है? x को दो बार डिफरेंशिएट किया और रिजल्ट में फिर से x मिल गया. x को दो बार डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू मिला क्या? फिर से x मिला ही नहीं मिला? कैन यू टेल मी सच फंक्शंस जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से वही फंक्शन आ जाए? क्यूबिक को डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा? x³ है, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? x². उसके बाद डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? x. तो कहाँ मिला मुझे? मेरा एक्चुअल फंक्शन क्या था? x³ था, मुझे फिर से x³ चाहिए. x नहीं चाहिए, फंक्शन चाहिए, फंक्शन. नहीं आया समझ में? कमान कमान. इसने क्या बोला? ये क्या गलती कर रही थी? वो सिर्फ x के बारे, मैं x के बारे नहीं बोल रहा. What was the actual function that you chose? What is the actual function that you chose? x³ चूज किया है, तो दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे फिर से x³ ही चाहिए होगा. तो x³, कम ऑन यार, टू फेमस फंक्शंस जिसको दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद वही मिलता है. सबको मारूंगा पकड़ के. साइन को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता है? ये सब नहीं चलेगा. साइन को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलेगा? कॉस को डिफरेंशिएट करने से फट, माइनस को भूल जाना. मैं आई जस्ट नीड द फंक्शन. क्या मिलेगा? साइन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तुम फ्लो खराब करते हो. साइन को डिफरेंशिएट करने से कॉस मिलता है, कॉस को डिफरेंशिएट करने से साइन मिलता है. एक ये फंक्शन हो गया. दो बार डिफरेंशिएट किया फिर से फंक्शन मिल गया ना. साइन तो साइन मिल गया. कॉस को भी डिफरेंशिएट कर सकते. कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन मिलेगा, और साइन को और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो जिससे चालू किया था वही मिल जाएगा, कॉस. दो ऑप्शन है हमारे पास. तीसरा किसी ने ई बोला था, e⁻x, राइट? इसको जितना बार करो उतना ही रहता है. एक बार क्या e⁻x, दो बार क्या e⁻x. लेकिन पंगा क्या है? पंगा ये है कि x जो है दैट विल बी ए पीरियडिक फंक्शन. कम ऑन, स्टे विथ मी. x हैज टू बी ए पीरियडिक फंक्शन. आपको कैसे पता? इतना तो पढ़ा है. दैट वैल्यू ऑफ x will repeat itself after a fixed period of time. अगर x का वैल्यू a है
कुछ एक फिक्स टाइम के बाद एक्स का वैल्यू फिर से ये होगा, उतना ही फिक्स टाइम के बाद एक्स का वैल्यू फिर से ये होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे पक्का, मैं सबका चेहरा देख के मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। इज दैट क्लियर? देखो तुमको एक्स का नेचर भी तो पकड़ना पड़ेगा ना। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट किया तो एक्स मिला, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस आ गए। क्या हो सकता है? साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, e⁻x हो सकता है। अभी इसको और रिफाइन करोगे ना, तो मैंने बोला ये भी होना चाहिए कि x जो है वो क्या होना चाहिए? पीरियडिक फंक्शन, बिकॉज x का वैल्यू पीरियडिकली क्या होता है? चेंज होते रहता है। x का वैल्यू अगर 0 है कैपिटल T टाइम के बाद फिर से 0 होगा, कैपिटल 2T टाइम के बाद फिर से 0 होगा, कैपिटल 3T टाइम के बाद फिर से 0 होगा। मतलब क्या है? इट विल अटेन द सेम वैल्यू आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इट इज ए पीरियडिक फंक्शन। e⁻x इज नॉट ए पीरियडिक फंक्शन। वो एक बार जो वैल्यू अटेन करता है उस वैल्यू को कभी भी और अटेन नहीं करता। ग्राफ ऐसे चढ़ता है पूरा। लेकिन व्हाट अबाउट साइन, व्हाट अबाउट कॉस? दे आर पीरियडिक फंक्शंस। साइन का वैल्यू एक बार हाफ हुआ तो फिर से कुछ देर के बाद फिर से हाफ होगा, कुछ देर के बाद फिर से हाफ होगा, कुछ देर के बाद फिर से हाफ होगा। फील कर पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेस्ट सूटेड जो फंक्शन होगा, इट विल बी आइदर ए साइन फंक्शन और ए कॉस फंक्शन। समझ में मैंने क्या लिखा? इज दैट क्लियर? पक्का? तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? ओके फाइन, इट हैज टू बी पीरियडिक फंक्शन। तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू साइन थीटा लिखना चाहिए, और थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं। मुझे पता है थोड़ा अटपटा लगेगा, ओमेगा क्या है सर पता नहीं, बाद में बताऊंगा। देयर इज अ वेरी गहरा कनेक्शन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। समझ में मैंने क्या कहा? देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। फेजर का कंसेप्ट हम फर्स्ट टाइम वही सीखेंगे, तो डरो मत, देयर इज ए कनेक्शन। अभी बस थोड़ा बहुत स्टे विथ मी, कुछ चीज़ें तुमको अभी मान के चलना पड़ेगा। क्या मैं थीटा को ओमेगा टी लिख सकता हूँ? अरे एक सर्कल इमेजिन करो, उसमें पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? s इक्वल टू vt का भाई कौन है? s की जगह थीटा, v की जगह ओमेगा। प्रोसेसर कौन से ज़माने का प्रोसेसर है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? करेक्ट। अच्छा, या तुम कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, तुम्हारा चॉइस है। और चलो लिख के देते, कुछ दोनों में दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा इसको, ये जो फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में मैंने क्या कहा? अच्छा, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में एक ड्रॉबैक है। यहां पर x का वैल्यू जो है इट विल लाई बिटवीन -1 टू +1। समझो इस बात को। x क्या है भाई? उस ब्लॉक का पोजीशन। x क्या है? रिलेट करो उसके साथ। ब्लॉक का क्या है? पोजीशन। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ब्लॉक हमेशा -1 और +1 के बीच रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे रियल लाइफ केस में कि ब्लॉक जो वो +2 से -2 तक ऑसिलेट कर रहे हैं, तब तो उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई। इन ऑर्डर टू टेक केयर फॉर दैट मैंने आगे ए लगा दिया, चलेगा? अभी इसका जो रेंज हुआ क्या हुआ? -a से +a तक चलेगा। अभी अगर 2 चाहिए तो a का वैल्यू 2 पुट कर दो, +2 से -2 तक ऑसिलेट करेगा। 3 चाहिए तो 3 पुट कर दो। बात समझ में आया? इज दिस इक्वेशन परफेक्ट नाउ? कोई फ्लॉ है इसमें? एक फ्लॉ है और एक मैं बताता हूँ, तुम लोगों को पता नहीं है, बताता हूँ। फ्लॉ क्या? देखो यहां पर इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम 0 पुट करूं, x का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? मतलब तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? मीन पोजीशन ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना। देखो इनिशियल पॉइंट तो वो जगह होता है, वो टाइम होता है जब तुम एनालाइज करना चालू करते हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लॉक कहां पर है? ब्लॉक a/2 पे है, और इस सिचुएशन को तुम अपना t = 0 मानना चाहते हो। तुम लोग हो ना मेरे साथ? ये समझ में आया मैंने क्या कहा? इसमें एक लिमिटेशन आ गया ना कि तुमको हमेशा कहाँ से एनालाइज करना है? मीन पोजीशन से। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि मैं यहाँ से एनालाइज करना चाहता हूँ। दिस शुड बी माई t = 0। तो हम क्या करेंगे? ओके फाइन, इस इक्वेशन को बदल के a sin ओमेगा t प्लस फाई लिख दूंगा। फाई एंगल है, एंगल भाई ये साइन के अंदर जो भी होगा ब्रैकेट के अंदर वो एंगल ही होगा, तो एंगल लिख दिया फाई। सर फाई से फायदा क्या होगा? अभी चेक कर। t = 0 में x का वैल्यू कितना है? और हमको इस पर्टिकुलर केस में हमको x का वैल्यू कितना चाहिए? a/2। अरे कमान, t = 0 में क्या चाहिए? a/2।
तो फाई का वैल्यू कितना पुट करने से a/2 हो जाएगा 30। तो अगर मैं यहाँ पर फाई का वैल्यू क्या पुट कर दिया π/6, मतलब इस फाई का वैल्यू अगर मैंने π/6 लिख दिया तो वो मेरे इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर देगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? पक्का? हाँ, तो हमने 3 प्रॉब्लम को सॉल्व किया। x को 2 बार डिफरेंशिएट करने से x चाहिए तो हमने साइन या कॉस ले लिया, जो भी कहा वो कॉस के लिए भी वैलिड है। सेकंड क्या है, सिर्फ साइन लिख दूंगा तो एम्पलीट्यूड का पंगा आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा कि हमेशा +1 से लेके -1 तक के ऑसिलेट कर सकता है। तो हमने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए a लगा दिया, अभी प्लस से माइनस है। और एक प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियल कंडीशन में एक लिमिटेशन आ जाता है कि अगर मैंने सिर्फ ओमेगा टी लिख के रखा तो टी का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x का वैल्यू 0 आएगा। ऐसा हो सकता है कि t = 0 में x का वैल्यू a/2 है, ये रिप्रेजेंट करना है। टू टेक केयर ऑफ दैट हमने फाई इंट्रोड्यूस कर दी, और फाई का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम ले सकते हैं। अभी अगर ये तुम्हारा t = 0 नहीं हो के अगर a होना चाहिए था तो फाई का वैल्यू π/2 पुट कर दो। कम ऑन अंकिता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने कहा कि अगर तुम्हारा स्टार्टिंग टाइम क्या चाहिए, x = a चाहिए, तो फाई की जगह क्या पुट कर दोगे, π/2 पुट कर दो, है ना? t = 0 पुट करोगे sin 91। इज दैट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? अगर तुमको मीन पोजीशन चाहिए तो फाई का वैल्यू 0 पुट कर दो। इज दैट क्लियर? तो फाई किस चीज का टेक केयर करता है? फाई उस पार्टिकल के इनिशियल स्टेट का टेक केयर करता है, इसलिए उस फाई को हम इनिशियल फेज कांस्टेंट बोलते हैं। बिकॉज फाई कौन सी जगह का इंफॉर्मेशन देता है, इनिशियल स्टेट का इंफॉर्मेशन देता है। तुम हो ना मेरे साथ, मैं क्या कह रहा हूँ? फाई किस स्टेट का आइडिया देता है, इनिशियल स्टेट का, इसलिए हम फाई को हम क्या कहते हैं, इनिशियल फेज कांस्टेंट। मैं नोट्स दे दूंगा, बढ़िया से लिख कर रखा उसमें। क्या बोलते हैं उसको, इनिशियल फेज कांस्टेंट। फेज मतलब स्टेटस, कंडीशन उसका, ठीक है। और ओवरऑल कंडीशन ये जो ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस फाई है, ये वाले को हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं इसको, फेज। और फाई को हम क्या कहते हैं, इनिशियल फेज कांस्टेंट। इसको फेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज एक्स का वैल्यू कितना होगा वो ए डिसाइड नहीं करता, ये चीज डिसाइड करता है। ये जो भी वैल्यू होगा वो ए के साथ एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते जाएगा। भाई ये तो कांस्टेंट है ना यार, एक्स का वैल्यू जो बदलता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो टर्म रिस्पॉन्सिबल है एक्स के वैल्यू को बदलने के लिए। कौन फील करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? डू यू एग्री विद दिस? ए वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, एक्स का वैल्यू बदलेगा ना टाइम के साथ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? ब्रैकेट के अंदर वाला जो टर्म है वो चेंज होते रहता है, होता है ना? ये चेंज होगा तब ना एक्स का वैल्यू चेंज होगा, तो ये डिसाइड करेगा ना फेज उस एक्स का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। और फाई क्या डिसाइड, फाई भी फेज ही डिसाइड करता है, लेकिन बिगिनिंग वाला फेज डिसाइड करता है, इसलिए हमने उसको और एक वर्ड दे दिया, इनिशियल फेज कांस्टेंट। और ब्रैकेट के अंदर जो है वो फेज बुलाते हैं। इज दैट क्लियर? पिक्चर क्लियर? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, सर कॉस में लिख सकता है क्या? कॉस में भी लिख सकते हो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, बोथ ऑफ देम विल डू। मैंने जो भी कहानी साइन के लिए बताया, कॉस के लिए भी एग्जैक्टली वही कहानी। इज दैट क्लियर? पक्का?